गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेश्वरपादपङ्कजं। जय श्री गणेश। भगवान गणेश जी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। यह जो गणेश उत्सव है, यह जो गणेश उत्सव का आरंभ 31 अगस्त 2022 को होने वाला है, यह निश्चित रूप से बाकी अन्य जो वर्ष जो बीते हैं उन वर्षों की अपेक्षा यह बहुत ही सुखद, बड़ा ही जो है सुखमय, कई प्रकार के शुभ फल को प्रदान करने वाला यह गणेश उत्सव है। क्यों? क्योंकि गणेश जी जो जिस राशि का, जिस ग्रह का स्वामित्व करते हैं, अर्थात बुध ग्रह, वह बुध इस समय अत्यंत शक्तिशाली है। अर्थात बुध अपनी उच्चकी राशि कन्या राशि में वर्तमान में संचरण कर रहा है। निश्चित रूप से इस समय गणेश जी की आराधना यदि आप सभी करें तो आप सबकी मनोकामनाएं, मनोवांछित कामना पूर्ण होगी। आइए आगे की चर्चा प्रारंभ करने के पूर्व मैं आपको बता दूं कि इस सत्र में मैं क्या क्या बताने वाला हूं। मैं इस सत्र में यह बताने वाला हूं कि आप गणेश जी की पूजा आप करने वाले हैं, उसमें कौन सी ऐसी चीजें या ऐसी कौन सी उस पूजा पद्धति में वस्तुओं को आप सम्मिलित कर लें ताकि आपकी मनोकामना सुनिश्चित रूप से पूर्ण हो। इसलिए क्योंकि आप जो है जानने वाले हैं इस वीडियो में कि गणेश जी का सर्वाधिक प्रिय कौन सी वस्तु है और उसे चढ़ाने से आपको, ताकि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। दूसरी विषय कि इस गणेश जी की आराधना करते समय किन किन विशेष रूप से सावधानियों का, किन किन वर्जनाओं का अनुपालन करना चाहिए। और तीसरा बिंदु जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु कि ग्रह स्थिति गोचर में इस गणेश उत्सव का क्या प्रभाव है। और चौथा कि गणेश जी की आराधना किस तिथि से किस तिथि तक, यानी कि कब तक करना चाहिए। क्या गणेश पक्ष में यदि अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन करते हैं गणेश जी का तो क्या पंचक उसमें बाधक है। इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए इस चर्चा को आरंभ करते हैं। इसके पूर्व ग्रहों की स्थिति जान लें। 31 अगस्त 2022 को गणेश उत्सव आरंभ होगा। गणेश चतुर्थी, वैनायकी वरद गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। और इस तिथि को भगवान गणेश जी का जो है जन्म हुआ था। और इस दिन वैनायकी गणेश वरद गणेश चतुर्थी कई प्रकार के श्रेष्ठ वरदान देने के लिए, वरद और अभयद अपने भक्तों को प्रदान करने के लिए कई प्रकार के उत्सव महोत्सवों के द्वारा अनेक राज्यों में कई प्रकार से इनकी पूजा अर्चना होती है। लेकिन आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि गणेश चतुर्थी के दिन चतुर्थी तिथि कब तक है। तो गणेश चतुर्थी के दिन जो है अर्थात 31 अगस्त को दोपहर 1:42 तक जो है गणेश चतुर्थी तिथि चतुर्थी की रहने वाली है। इसके पश्चात पंचमी लग जाएगी। किंतु उदया तिथि मानते हुए आप जो है सायंकाल भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। किंतु विशेष रूप से यदि कहा जाए तो गणेश उत्सव जो है, यदि गणेश जी की स्थापना अभिजित मुहूर्त में करते हैं, दोपहर का जो अभिजित मुहूर्त है वो बहुत ही उत्तम फलदायी होगा। अर्थात 11:32 से लेकर के 12:28 के मध्य इस प्रकार के समय में यदि आप गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा, चूंकि पीओपी की प्रतिमा बिल्कुल भी मान्य नहीं है, तो मिट्टी की प्रतिमा यदि वह प्रतिमा गणेश जी की वामावर्त हो, अर्थात बाएं तरफ उनका शुंड हो, इस प्रकार के, और हाथों में स्वस्तिक जो है चिन्ह बना हुआ और आशीर्वाद की मुद्रा में भगवान गणेश जी हो, तो उनकी स्थापना करनी चाहिए। अब इसके पश्चात ग्रह स्थिति विशेष रूप से, चूंकि बुध अपनी उच्च की राशि में है और बुध का जो ज्योतिष के अनुसार जो बुध हैं उनके जो स्वामी हैं वो स्वयं गणेश जी हैं। इसलिए यह जो कालखंड है गणेश जी की आराधना के लिए बहुत ही अनुकूल है। हर व्यक्ति को गणेश जी की आराधना करनी चाहिए।
इसलिए क्योंकि इसमें निश्चित रूप से यह गणेश जी जो है कई प्रकार से वरद अर्थात वरदान देने वाले, शुभ फल प्राप्त करने वाले जितने भी भक्त हैं गणेश जी के, उनको आराधना करनी चाहिए। इसमें अब एक विषय इसमें आता है कि इस प्रकार की स्थितियां, चूंकि कई प्रकार के ग्रह स्थितियां बन रही, जो कि ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल है। अब इसमें गणेश जी की स्थापना चतुर्थी को होती है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी अर्थात 31 अगस्त को होगा, और इनका विसर्जन जो है अनंत चतुर्दशी अर्थात 9 सितंबर 2022 को होगा। और मैं आपको बता दूं कि अनंत चतुर्दशी के दिन सायंकाल 5:24 तक जो है यह पंचक भी रहने वाला है। और कई बार मैंने देखा है कि आपके प्रश्न आते हैं कि क्या गुरुजी पंचक में गणेश विसर्जन किया जा सकता है? तो मैं आपको कई बार मैंने जवाब भी दिया है इसका, लेकिन मैं आपको पुनः बता दूं कि अनंत चतुर्दशी में किसी भी प्रकार से भगवान गणेश जी के विसर्जन को वर्जित नहीं किया गया है। अर्थात आप बिल्कुल पंचक में भी गणेश विसर्जन कर सकते हैं, बल्कि गणेश विसर्जन करने से पंचक में 5 गुना अधिक जो है फल की प्राप्ति होती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। अब इसके पश्चात मैं चर्चा करूंगा कि जो है गणेश पक्ष में किस प्रकार के चीज़ों को गणेश को बहुत प्रिय है, उनको चढ़ाने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो वो है पहला दुर्वा, दूसरा समीपत्र, तीसरा मंदार पुष्प। यह 3 पुष्प जो है पत्र पुष्प उनको अति प्रिय है, ये तो आपको चढ़ाना ही चाहिए। इसलिए क्योंकि जो दुर्वा है वह उस व्यक्ति को उत्तम बुद्धि, यश और कीर्ति को प्रदान करता है। समीपत्र उनके वंश की वृद्धि करता है, और मंदार जो पुष्प है वह आयु को वृद्धि करता है अर्थात आरोग्यता प्रदान करता है। तो इस प्रकार के 3 जो है इन चीज़ों को जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके पश्चात दुर्वा 2 तरह का होता है। एक दुर्वा तो आप ये देख रहे होंगे कि ये दुर्वा आप देखिए ये हरा होता है, और एक दुर्वा सफ़ेद कलर का होता है। तो सफ़ेद कलर का दुर्वा हो या हरा, इन दोनों दुर्वा को गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। और सहस्त्रार ऐसा कहा गया है कि सहस्त्रार वर्तनाद यम यम काममधीते तम तमलेन साधयेत, अर्थात 1000 आवृत्ति यदि आप गणेश अथर्व शीर्षम, ये गणेश अथर्व शीर्षम जो है गणपति जी का है, आप देख रहे हो गणपत्य अथर्व शीर्षम, ये कहीं पर भी उपलब्ध है, और गीता प्रेस में इसको आप ले सकते हैं। गीता प्रेस की किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। तो गणेश अथर्व शीर्षम में इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि आप जो है अगर यदि 1000 बार गणेश अथर्व शीर्षम का पाठ कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की आपकी जो मनोकामना है वह जो है पूर्ण हो जाती है। अर्थात इसके द्वारा इससे आपके गणेश जी जो है सिद्ध हो जाते हैं, समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। सहस्त्रार वर्तनाद यम यम काम देते तम तमने साधयेत, इस प्रकार का कहा गया। इसके पश्चात दुर्वांकुर की बड़ी महिमा कही गई है। मैंने आपको पहले बताया था कि 3 चीजें विशेष रूप से समीपत्र, दुर्वा और इसके पश्चात मंदार पुष्प, 3 चीज तो आपको चढ़ाना ही चाहिए। इसके अलावा धान का लावा उनको बड़ा प्रिय है। यश और कीर्ति प्रदान मिलता है यदि आप धान का लावा उनको चढ़ाते हैं तो, और 1000 संख्या में यदि आप लड्डू उनको चढ़ाते हैं, मोदक चढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से वो उस व्यक्ति को जो है कई प्रकार की अर्थात विशेष जो कामना है वो पूर्ण होती है। और अगर यदि लकड़ी जो आम की लकड़ी है उसको अगर यदि घी में तृप्त करके और यदि उसकी आप ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र से प्रत्येक जो है गणेश पक्ष के सायंकाल यदि आप उनको आहुति देते हैं तो निश्चित रूप से इससे भी आपकी समस्त मनोकामनाएं जो है पूर्ण होती हैं। कहा गया है यो दुर्वांकुर यजति स वैष्णवोपमो भवति, जो दुर्वांकुर चढ़ाता है गणेश जी को, ये वाला जो दुर्वांकुर है, यह दुर्वांकुर चढ़ाता कैसे चाहिए तो उसको ऐसे चढ़ाना चाहिए, अर्थात ये जो हिस्सा है सामने का वो आपकी तरफ होना चाहिए, जड़ का जो हिस्सा है वो गणेश जी की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आप जो है ऐसे चढ़ाना चाहिए, अर्थात ये हिस्सा आपके सामने होना चाहिए। और इस प्रकार से 21 अर्थात ये कहा गया है कि
कि हरिता स्वर्ण श्वेत वर्णावा पंचात्रिपत्र संयुता दुर्वांकुरा मया दत्ता एक विंशति संमिता। एक विंशति अर्थात ये जो दुर्वा है वह 21 जो है कम से कम दुर्वा का एक ऐसा बना लेना चाहिए और इस प्रकार से चढ़ाना चाहिए। और 1000 बार अथर्व शीर्षम का पाठ कीजिए। दुर्वांकुर बहुत प्रिय। धान का लावा कहा गया, लाजर यो लाजर यजति स यशोवान भवति, इससे यश की प्राप्ति होती है। स मेधावान भवति, यश। और जो बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है, उसकी स्मरण शक्ति उतनी तेज नहीं, मेधा उसकी जो है उतनी तीव्र नहीं है, तो उस बच्चे के द्वारा धान का जो लावा होता है उस लावा के साथ में देसी घी और गुड़, ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का पाठ करते हुए यदि आप चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और इसके बाद आपके व्यापार में, आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठान में बार बार कोई हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं घटित हो रही हैं, दिख रही हैं, तो वहाँ पर कम से कम 3 वर्ष भगवान गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा रख करके वहाँ पर प्रत्येक दिन कम से कम 11 बार, कम से कम जो है 11 बार जो है गणेश अथर्व शीर्षम का पाठ करते हुए त्रिमधु अर्थात गाय का घी, गुड़ और इसके पश्चात जो है शहद, इन 3 चीज़ों को दुर्वा के साथ में यह गणेश अथर्व शीर्षम का पाठ करते हुए यदि 11 बार आप आहुति देते हैं प्रतिदिन, अर्थात जो है 21 अगस्त से लेकर के और 9 सितंबर तक, यानी कि अनंत चतुर्दशी पर्यंत, तो आपके प्रतिष्ठान में बहुत अच्छा विकास होगा, अच्छा ग्रोथ होगा। कई प्रकार के वास्तु दोष भी इससे समाप्त हो जाते हैं।